This program is co-sponsored by Serets Overseas Limited. Serets stands for quality products. Plot number 129 Tarapur MIDC, Boisar, Maharashtra 401506. तो आज हीराबेन जी के स्वर्गवास पर एक श्रद्धांजलि चर्चा हेडलाइन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे आज के वक्ता हैं डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी, बतौर साहित्यकार, बतौर पत्रकार। आज देश के लिए एक दुख की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माताजी का स्वर्गवास हुआ और हम उस पर डॉक्टर कृपा शंकर जी के विचार लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। आज का जो घटनाक्रम है उस पे मैं आपकी राय चाहूँगा कि इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ है, क्योंकि माँ बहुत बड़ा विषय होता है, माँ तो चाहे किसी की भी हो, माँ माँ होती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान देश की स्थिति के रूप में उनके लिए ये क्षति कैसी है? नंदन जी, आज तो आप यूं कहें कि समूचा विश्व एक माँ के चले जाने से उसके सारे बेटे, उसकी सारी संततियां कष्ट में हैं। यह कष्ट केवल एक माँ और एक बेटे का नहीं है, वरन यह कष्ट समूची दुनिया के लिए है। माँ कैसी भी हो, माँ का पालन पोषण और घर में, जैसे कहते हैं मेरा घर स्वर्ग से सुंदर, उस घर को इस तरह से बना के रखना, और इसीलिए माँ को धात्री कहा गया है, धारण करने वाली कहा गया है। वह माँ अपने बच्चों में जब संस्कार देती है, अपने परवरिश से एक संस्कृति देती है, एक संस्कार देती है, और उसी संस्कृति और संस्कार और आस्था को लेकर के उसकी संततियां आगे बढ़ती हैं। आश्चर्य का विषय यह है कि हमारे लोकतंत्र का जो सबसे निम्न जो जहां जिस तरह से बहुत छोटे स्तर पर लोग अपने जीवन यापन करते हैं, वहां पर आज भी हमारी सरकारों का ध्यान नहीं गया है। हीराबेन या जो भी कहिए, उनकी जिंदगी 1923 में आरंभ हुई होगी, अगर वो 100 वर्ष की हुई है। हाँ, 1923। डेट ऑफ बर्थ शायद कम लोगों को मालूम हो, लेकिन उन्होंने अपने 3 पुत्रों को, एक बेटी को जिस तरह से अपनी परवरिश दी, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की, मजदूरी की, परिश्रम की, हर स्तर पर जीवन को संघर्ष से जूझने की, ये एक माँ ही दे सकती है। क्योंकि माँ का सतत प्यार, माँ का सतत संघर्ष, माँ का सतत कर्तव्य परायणता जो अपने बच्चों के लिए होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हीराबेन ने बखूबी निभाया है, और उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं का संघर्ष है, उन्हीं का यह कष्ट है कि आज इतने बड़े लोकतंत्र का इतना बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस उच्च स्तर को आज स्वयं सुशोभित कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस इतने बड़े लोकतंत्र पे इतने बड़े पद पर सत्तासीन होने वाला व्यक्ति सबसे निचले स्तर के पायदान से उठ करके आता है। तो आज का यह दिन, आज सुबह सुबह जब यह सूचना मिली कि हीराबेन जी नहीं रही, तो ये कष्ट स्वाभाविक है। पहले मैं उनके लिए 4 लाइनें कह दूं कि वो ईश्वर की शरण गए, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके जाने से परिवार में जो रिक्तता आई, उस परिवार के लिए सांत्वना, साहस
और धैर्य का संबल ईश्वर प्रदान करे। इन्हीं विनम्र श्रद्धांजलि के साथ मैं 4 पंक्ति उन्हें समर्पित कर रहा हूं। यही संसार का सच है, यही संसार का सच है, जो आएगा सो जाएगा। फर्क इतना ही होता है, जो बोएगा वो खाएगा। फर्क इतना ही होता है, जो बोएगा सो खाएगा। नमन बंदन हमारा मां के चरणों में समर्पित है। नमन बंदन हमारा मां के चरणों में समर्पित है। शरण में ईश के माता, शरण में ईश के माता, उन्हें ईश्वर बचाएगा, उन्हें ईश्वर बचाएगा। तो ईश्वर में शरण जब कह लिया किसी आत्मा ने, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, वो नाशवान नहीं है, उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे कहीं कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन हम संसारिक लोग, हमारे संसार का जो मूल्य है यही है कि जो यहाँ आया है उसे जाना ही है। राम भी गए, कृष्ण भी गए, सारे यहाँ जो पैदा हुए वो सभी का उनका विनाश हुआ है। तो इस भाव को लेकर के, इस भावना को लेकर के आज इस संकट से जूझता हमारा देश, जहां पर एक माता का अवसान हुआ है, तो सभी उसके पुत्र कष्ट में हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस मां को अपनी शरण में ले और उसे मोक्ष प्रदान कर। बस यही, और इन्हीं विनम्र श्रद्धांजलियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आज का दिन तो दुखद है ही है, और मंच से हम सब आदरणीय माता जी को श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को यह दुख सहने की क्षमता दे, और भी लोगों के जो श्रद्धांजलि समर्पित संदेश हैं वो हम क्रमशः आपको दिखाएंगे और हम विदा लेंगे। सुबह सुबह पूरे देश को एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं भी मॉर्निंग में जब टीवी खोला तो हर चैनल पर एक ही समाचार आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी की माँ श्रीमती हीराबेन मोदी जी का निधन हो गया। उन्होंने लगभग 100 वर्ष पूरा करने की स्थिति में थी। पूरी तरह से जब भी उनका चेहरा देखता था तो मातृत्व का बोध उनका हम सभी को टच कर जाता था। उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि तथा प्रधानमंत्री जी को और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से पूरी संवेदनाएं। लेकिन एक बात मैं जरूर जोड़ूंगा कि यह ऐसी माँ ही भारत माता की प्रतीक हुआ करती हैं, जिनके जीवन में जब भी प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने जाते थे तो उनकी जीवंतता देखकर एक ऊर्जा मिलती थी। जैसे अपनी माँ से ऊर्जा मिलती है, उनसे मिलती थी। अनायास ही मोदी जी से आप सहमत होइए, असहमत होइए, लेकिन उनकी माँ से ऊर्जा मिलती थी। तभी तो मैं लखनऊ से डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ स्वर्गीय हीराबेन मोदी जी की स्मृति में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज सुबह सुबह ही ये हृदय विदारक समाचार मिला जिसने सबको शोक संतप्त कर दिया। अभी कल तक तो उनके स्वास्थ्य के विषय में अच्छे समाचार मिल रहे थे और उम्मीद थी कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, परंतु ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। इस शोक की घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सादर नमन। मैं
हास्य कवि सुरेश मिश्रा, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ हीराबेन का निधन हो गया। हीराबेन सिर्फ नरेंद्र मोदी की माँ नहीं थी, वो हम सब की माँ थी। उनके जाने से हम सबको गहरा सदमा लगा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में जगह दे। दो पंक्तियों के साथ श्रद्धांजलि कि शेर जैसा सपूत पैदा करने वाली, शेर जैसा सपूत पैदा करने वाली माँ हीराबेन में कुछ तो ऐसी बात थी। मोदी विश्व नायक इसलिए बन पाए क्योंकि माँ की दुआएं उनके साथ थीं। हार्दिक श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। परम आदरणीय हीरा बा का उनके 100 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपने 100वें जन्मदिन पर जो शिक्षा दी है वो हम सभी के लिए अनुसरणीय है। काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। यदि हम सभी देशवासी उनके इन अमृत वचनों का अनुसरण करते हैं तो परम आदरणीय दिवंगत आत्मा के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं देशवासियों की तरफ से, अपने रेल परिवार की तरफ से परम आदरणीय दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अपूर्णीय क्षति से हुए दुख से उबरने के लिए शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री परशुराम। आज नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान जी के माता जी का स्वर्गवास हुआ है। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय श्री परशुराम जी। परशुराम संघ भारत सोहनलाल पालीवाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की आज भारत माता की सपूत बेटी श्रीमती हीराबेन के आकस्मिक निधन पर हम संतोष कुमार सिंह, अध्यक्ष किसान मोर्चा मंडल राज्य सुल्तानपुर, जिला सह संयोजक प्राकृतिक खेती अंबेडकर नगर, उनके निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश को, प्रदेश को, जिले को और अपने मंडल को यह संदेश देना चाहते हैं कि एक ऐसी सपूत बेटी जिन्होंने देवतुल्य महामानव का जन्म दिया, जिनका नाम आज देश नहीं विदेशों में भी पूरे इज्जत के साथ लिया जा रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम चाहेंगे कि पूरा सकल समाज, एक एक व्यक्ति ऐसे माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करे। नमस्कार मित्रों, आज पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व शोक में डूबा हुआ है। वीर माता हीराबेन के निधन से देश की अपूर्णीय क्षति हुई है। वो सिर्फ मोदी की माँ नहीं थी, हम सब की माँ थी, पूरे भारत की माँ थी। उनके आशीर्वाद से जिनका वीर सपूत आज इतने ऊंचाइयों पर है, वो महिला कोई साधारण नहीं है। उनके निधन से जो देश की क्षति हुई है उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता।
माँ अब तो भगवान से ही प्रार्थना है कि हीराबेन को अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परम श्रद्धेय माता जी का दुखद निधन हुआ। हम सब स्तब्ध हैं। माँ हीराबेन एक 100 वर्ष पूरे कर ईश्वर के चरणों में उनके पवित्र स्थान पे विराजमान हो गई। और इस दुखद घड़ी में हम सब ने देखा कि एक पुत्र की हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मां के अर्थी को कांधा दिया, यह भारत के सर्वोच्च पद में बने व्यक्तित्व के लिए और भारत की संस्कृति के प्रमाण के लिए अविस्मरणीय क्षण है। ईश्वर ऐसे संकट की घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धैर्य दे, साहस दे कि इस दुखद घड़ी में भी देश की सेवा के लिए अपना पूरा समय आज भी समर्पित कर रहे हैं। और हम ईश्वर से विनती करते हैं कि इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री की माता जी की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सादर विनम्र श्रद्धांजलि। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी की समाचार सुन के हम लोग बहुत दुखद हैं, हम लोग काफ़ी दुखी हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के ऊपर ईश्वर अपनी सहानुभूति प्रदान करें। दुख की इस घड़ी में हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, सभी भारतवासी उनके साथ हैं इस दुख में। मैं ईश्वर से एक बार फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। शाहिद अंसारी, जिला महामंत्री भाजपा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अम्बेडकर नगर। ओम सत्संग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के आकस्मिक निधन के हो जाने पर हम लोग काफ़ी दुखी हैं और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ईश्वर के आकस्मिक निधन पर, जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी हैं, हम आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम पूरा किसान मोर्चा मंडल राय सुल्तानपुर टीम की तरफ से और प्राकृतिक खेती सह संयोजक जनपद अम्बेडकर नगर की तरफ से आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग कुछ समय मौन धारण करके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।